जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई, पड़ोसी खुशहाल होना चाहिए। अगर पड़ोसी आपका खराब है, पड़ोसी आपका गलत है, तो आप हमेशा ही स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। कुछ ऐसा ही मामला इस समय इजराइल के साथ हो रहा है। वैसे तो आबादी और क्षेत्रफल में देश बहुत छोटा है, लेकिन सैन्य तौर पर यह काफी ताकतवर है, जिस वजह से वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस बार भी हमास पर अब वे कहर बनकर टूटे हैं। दरअसल मौजूदा समय इजराइल की आबादी करीब 98 लाख है, मतलब 1 करोड़ से भी कम। दिल्ली की आबादी इससे कई गुना ज्यादा होगी। आबादी के मामले में तो इजराइल उत्तराखंड से भी कम है। उत्तराखंड की भी आबादी करीब 1 करोड़ 14 लाख के करीब है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग मीटर। इतना छोटा देश होने के बावजूद इजराइल की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि इजराइल की सेना और उसकी हाईटेक टेक्नोलॉजी। आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि अब हमास पर इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, और इन्होंने कसम खा ली कि गाजा की पट्टी को अभी मिट्टी में बदल के रख देंगे। बता दें कि इजराइल हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन उससे अब तक जो भी भिड़ा है उसे शिकस्त ही मिली है। बात करें साल 1948 की, तो इजराइल के बनने के साथ ही इसके करीब 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया, लेकिन इजराइल की सेना अकेले सबको खदेड़ दिया। कहा जाता है कि एक साथ मिलकर 8 देशों की सेना भी इजराइल के सामने टिक नहीं पाई थी। दरअसल इजराइल एक यहूदी देश है और इसके तमाम पड़ोसी देश मुसलमान हैं। अधिकतर पड़ोसी देशों से इजराइल की दुश्मनी है, जो कभी भी उस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और ट्यूनीशिया जैसे देश शामिल हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तनातनी काफी पुरानी है। करीब 23 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाइश का ठिकाना बनी हुई गाजा पट्टी पर हमास ने साल 2007 में कब्जा कर लिया था। इसके 1 साल पहले उसने यहां के संसदीय चुनाव में जीत भी हासिल करी थी। वहीं साल 2021 में इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हालात को सामान्य किया गया था। दोनों में इस बात पर सहमति बनी कि गाजा में रह रहे लोगों को इजराइल में काम करने की इजाजत मिलेगी, बदले में हमास को सीमा पर शांति रखनी होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की नाजी सेना ने करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया था। इसके विरोध में इजराइल हर साल 24 अप्रैल को होलोकॉस्ट डे मनाता है। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यहूदियों के लिए नए देश इजराइल का गठन हुआ था, जिसके बाद इजराइल कई मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गया। आत्मरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत का खुद को मजबूत करने में झोंक दी। साल 1968 में 8 देशों में सिर्फ 6 दिनों में इजराइल ने जंग जीत ली थी। रिपोर्ट बताती है कि 27 मई 1968 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा करी थी कि अब अरब के लोग इजराइल को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। मई के आखिर में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर इजराइल हम दोनों में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा उसका साथ देगा। जून में इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और जल्द ही ये कई और अरब मुल्कों तक फैल गया। जाहिर सी बात है, इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस लड़ाई में इजराइल के खिलाफ इजिप्ट के समर्थन में जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया उतर आए थे। इस लड़ाई को जून वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इन मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमला करने के लिए जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। हमले का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन उससे पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने 5 जून को इजिप्ट के करीब 400 फाइटर जेट्स पर हमला कर उसे ही उड़ा दी। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और जंग सिर्फ 6 दिनों में ही खत्म हो गई थी, जिनमें से एक तरह से करीब 8 देशों को इजराइल से शिकस्त मिली थी। ये जंग 1968 में 5 में से 10 जून के बीच लड़ी गई थी। इजराइल का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो पहले ही हमला करना होगा। इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूदा लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। यही नहीं, जमीनी लड़ाई में भी इजरायली फौजों ने जॉर्डन को शिकस्त दी थी, बल्कि गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में ले ली थी। इस लड़ाई में इजराइल के करीब 1000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4500 घायल हुए थे, जबकि अरब देशों में मौत की संख्या और ज्यादा थी। इस लड़ाई में अकेले इजिप्ट के ही करीब 15,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 4500 के करीब सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा जॉर्डन के 6000 और सीरिया के करीब 1000 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद कई बार इजराइल पर हमले हुए, लेकिन हर बार इजराइल ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब ही दिया है। इजराइल ने हमास को तगड़ा झटका दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर हमास के आर्थिक ठिकानों के तौर पर पहचाना जाने वाला इस्लामिक नेशनल बैंक ध्वस्त हुआ नजर आ रहा है। हमास द्वारा संचालित बैंक के जरिए संगठन के तमाम ऑपरेशंस में मदद को मैनेज किया जाता था। इस बैंक की स्थापना हमास द्वारा 1997 में $20 मिलियन की रकम के साथ फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संगठन की वित्तीय शाखा के रूप में करने के लिए करी गई थी। लेकिन अब देखिए, अब सब चीजें एक के बाद एक खत्म होती हुई नजर आ रही हैं।
क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।